पीएम मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ दिल्ली स्थित उनके आवास पर आयोजित गणेश पूजा में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गणेश पूजा में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर लिखा, मैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान गणेश हम सबको सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने और निजी समारोह में शामिल होने से विवाद भी शुरू हो गया। भारत के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अलग अलग होने और उनकी स्वतंत्रता को लेकर कई लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि चीफ जस्टिस का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम का उसे स्वीकार दोनों ही गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के घर जाने को अच्छी मिसाल मानते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है जो पहले नहीं हुआ वो कभी नहीं हो सकता। पीएम का सीजेआई के घर जाना एक अच्छी मिसाल है। भारत की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, उस सिद्धांत से समझौता किया है। मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर से अब विश्वास उठ गया। इंदिरा जयसिंह ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसकी आलोचना करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई भी की है। पीएम मोदी के सीजेआई चंद्रचूड़ के घर जाने पर कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने भी बयान जारी किया। वकीलों के इस समूह ने कहा, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसे कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसी आपत्तियों को सही नहीं मान रहे। शिवसेना के शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने इस विवाद पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री का गणपति आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाने पर बेबुनियाद टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक जब फैसला पक्ष में आता है तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, लेकिन जब चीज़ें उनके मुताबिक नहीं होती तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता से समझौते का आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना एक खतरनाक मिसाल कायम करने जैसा है। लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने घर गए? उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी शंका इतनी है कि संविधान के रखवाले इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं। महाराष्ट्र सरकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें एक पार्टी प्रधानमंत्री हैं। क्या चीफ जस्टिस न्याय कर पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिलती है, उन्हें इस केस में खुद को अलग कर लेना चाहिए। ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है
हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है, तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बनी शिंदे सरकार और इसकी वैधता से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। वहां 10 दिनों तक चलने वाली गणेश पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देश भर में बसने वाले महाराष्ट्र के लोगों के अलावा पूरे भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है। संजय राउत के आरोपों का जवाब देने के लिए इसमें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश होते हुए केजी बालकृष्णन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इफ्तिखार में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।